और यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूस के सैनिकों ने जो रास्ते में आया उसे तबाह कर दिया। राजधानी कीव के जलीसिया गांव तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला जलीसिया गांव से ही होकर आगे बढ़ रहा है। वहां के लोगों ने यह बताया कि इस दौरान जो भी रास्ते में आया रूस के सैनिकों ने उसे बर्बाद कर दिया। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन के जलेसिया गांव के पास खड़ा हूं जो एक हाईवे पर स्थित है। इस गांव का जिक्र इसलिए क्योंकि इस गांव को रूस की सेना ने पूरी तरह से तबाह किया। आपने अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा कि रूस की सेनाएं 64 किलोमीटर एक काफिले के साथ कीव को घेरने के लिए आगे बढ़ रही हैं। यही हाईवे है जिस हाईवे से रूस की सेनाएं 64 किलोमीटर लंबी लाइन में बख्तरबंद वाहन, टैंक और तमाम मिसाइल के साथ वो बढ़ रहे थे कीव को घेरने के लिए। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर वो जो घर है उसके पीछे का घर है तबाह है। ये जो घर है इसका तो नामो निशान ही मिट गया है, ये तो मलबे में तब्दील हो गया है। देखिए ये जो घर था इसके आसपास के घर देखिए, आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको सारे घर तबाह और बर्बादी दिखेंगे। और सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां भी कमोवेश हालात यही हैं। आप इधर देखिए, इस हाईवे के दूसरी तरफ देखिए तो वहां पर भी जो घर हैं उनके ऊपर हमले किए गए। और ये हमले इसलिए नहीं किए गए क्योंकि यहाँ यूक्रेन की सेना थी या यूक्रेन की सेना ने कोई प्रतिरोध किया था या यूक्रेन की सेना यहाँ आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि रूस के टैंक इस इलाके में जब आगे बढ़ रहे थे तो बिला वजह उन्होंने चारों तरफ हमले किए, टैंक के गोले दागे, जिसकी वजह से ये सारा तबाह हो गया। आप देखिए इधर वाला घर, दूसरी तरफ का घर देखिए आप सड़क के, तो वो भी पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। घर कभी था लेकिन आज उसका नामो निशान नहीं है। अगल बगल के सारे घर टूटे पड़े हैं, उनमें आग लग गई थी उस वक्त और ये पूरा इलाका एक तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। और ये रोड देखिए आप, इस रोड को बीचों बीच तोड़ दिया था। ये पूरा हिस्सा जो है ये पूरा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया था, ये पूरा हिस्सा ध्वस्त हो गया था। इसको अब बनाने की कोशिश चल रही क्योंकि रूस की सेनाएं अब यहाँ से जा चुकी हैं। तो ये गाँव वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि रूस की सेना ने बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी उकसावे के कोई जवाबी फायरिंग या किसी तरह को रोकने की कोशिश इस पर यूक्रेन की सेना नहीं कर रही थी। ये पूरे गांव को तबाह कर दिया। हालांकि बाद में रूस की सेना जब यहां से गई, वापस लौटी घेरा डालने के बाद, तो ये जो नीचे पुलिया थी इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, जिसको अब बना करके यहाँ पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से जारी रखने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन युद्ध के लिए रूस बच्चों की फौज तैयार करने में जुट गया। यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन जंग के मोर्चे पर इन बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में, और दावा है कि इसीलिए इन बच्चों को हथियार थमा दिए गए। इस दौरान उन्हें आत्मरक्षा, सैन्य रणनीति और युद्ध में घायल अपने साथियों की मदद करने की ट्रेनिंग भी दी गई। बताया गया कि हथियार चलाना सीख रहे इन सभी बच्चों की उम्र सिर्फ 16 साल है, यानी खेलने कूदने की उम्र में पुतिन सरकार ने अपने फायदे के लिए इनके हाथों में हथियार थमा दिए। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की सरकार का तो ये भी दावा है कि ट्रेनिंग पूरी होते ही इन सभी बच्चों को पूर्वी यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस युद्ध में अब तक रूस के हजारों सैनिक और अधिकारी मारे जा चुके हैं। इन्हीं की भरपाई करने के लिए पुतिन ने अब लड़कों को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने इस मामले की यूनाइटेड नेशन से जांच की मांग कर दी है। कहा गया कि इस काम के लिए यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत के बच्चों को चुना गया। ये वो प्रांत हैं जिन्हें रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने से पहले आजाद देश घोषित कर दिया था। और यूक्रेन में पिछले 55 दिनों से रूसी हमले लगातार जारी हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने डॉनबास में हमले फिर से शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने रूस को चेतावनी दी और कहा कि वहां कितने भी रूसी सैनिक क्यों ना हो, वो अपना बचाव करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो लड़ेंगे और अपने हाथ से कुछ भी नहीं जाने देंगे। Зараз сконцентрована для цього наступ. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно.
और इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल से सामने आ रही है, जहां इजरायली सेना ने हमास पर बड़ा हमला किया है। इजराइल की वायुसेना ने गाजा पट्टी इलाके में बम से यह हमला किया। इसके बाद गाजा पट्टी में तेज रोशनी के साथ बड़े धमाके सुने गए और सबसे पहले हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया था, जिसके जवाब में इजराइल ने हमास पर एयर स्ट्राइक किया है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से एयर स्ट्राइक इजराइल की ओर से की गई है। इजराइल का शहर इस वक्त आप देख रहे हैं, गाजा पट्टी के पास हमास पर यह हमला किया गया है, क्योंकि इससे पहले हमास की ओर से भी कई तरीके के हमले इजराइल पर किए जा चुके हैं। तो उसको अब जवाबी कार्रवाई एक तरीके से इजराइल की ओर से मानी जा रही है। यूक्रेन की सेना ने चर्निव के कई इलाकों में रूस के जिंदा बमों को नाकाम कर दिया, जिसके लिए यूक्रेन के कई शहरों के बम निरोधक दस्ते की मदद ली गई। क्योंकि चर्निव में एक दो नहीं बल्कि कई जगहों पर रूस के जिंदा बम जहां तहां बिखरे पड़े थे। उन बमों को नाकाम करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने दिन रात एक कर दिए। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। यूक्रेन के कुछ सैनिक तो उन बमों को अपने कंधों पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते नजर आए। वहीं रूस के कुछ जिंदा बम जमीन के अंदर से भी निकाले गए, जो बड़े धमाकों के लिए छिपा कर रखे गए थे। इसके अलावा जो बम काफी भारी थे, उन्हें उठाने के लिए क्रेन की मदद ली गई। बाद में उन बमों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद उन्हें बड़ी ही सावधानी से बड़े बड़े ट्रकों पर रखा गया, ताकि ट्रकों के जरिए उन्हें शहर से दूर ले जाकर नष्ट किया जा सके। यूक्रेन पर मिसाइल हमले का वीडियो रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि रूसी सेना किसी अज्ञात स्थान से यूक्रेन पर मिसाइल दागा और रूस का दावा है कि इस मिसाइल हमले में उसने यूक्रेन के मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की नौसेना ने पुतिन को चुनौती दे डाली। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें अंतोन सोबोलेव्स्की नाम का उसका एक नौसैनिक खुलकर सामने आया और रूस को यह चेतावनी दे दी कि यूक्रेन उसे खत्म करके ही दम लेगा। अंतोन सोबोलेव्स्की इसी साल 24 फरवरी को यूक्रेन की नौसेना का हिस्सा बना था, उसी दिन जब रूस ने यूक्रेन पर कब्जे की लड़ाई शुरू की थी। अपने इस नौसैनिक का यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने पुतिन को चुनौती दी। лютого 2022 року був моряком торгівельного флоту. इस वीडियो में 24 फरवरी से लेकर अब तक यूक्रेन में हुई तबाही की कई तस्वीरें भी दिखाई दी, जिनके जरिए रूस का असली चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश की गई। लुहांस्क के एक इलाके में पुतिन की फौज ने जमकर बमबारी की, जिसके बाद शहर के लोग दहशत में आ गए और कुछ लोग तो हमले के बीच भागते नजर आए। सामने आई तस्वीरों में विस्फोट के बाद दूर तक धुएं का गुबार छाया दिखा। दावा है कि रूस ने शहर के कई हिस्सों में टारगेट कर बम बरसाए, जिसकी चपेट में आकर कुछ लोगों की जान भी गई। वहीं हमले में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। रूस के हमले कितने जोरदार थे, इसका अंदाजा जलती हुई गाड़ियों को देखकर लगाया जा सकता है। यही नहीं, शहर की एक बिल्डिंग पर जब बम गिरा तो इमारत जलने लगी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। खबर है कि रूस की फौज लुहांस्क के उन हिस्सों पर कब्जा चाहती है जहां यूक्रेन के सैनिक अभी डटे हुए हैं। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की नाकाम कोशिश के दौरान रूसी सैनिकों ने जमकर तबाही मचाई। इसी दौरान रूसी फौज ने वेलेका देम्रिका में एक कोल्ड ड्रिंक प्लांट को तबाह कर दिया। प्लांट तबाह होने से आसपास के इलाकों में कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई बंद हो गई। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह इस वक्त वेलेका देम्रिका में ही मौजूद हैं और वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त यूक्रेन के वेलिका दिमिरका इलाके में हूँ। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि किस तरह से युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच ही नहीं हो रहा है,